आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। 21वीं सदी में एक ऐसा देश भी है जो इसी नियम पर चलता है। एक और जहां दुनिया भर के देश महिलाओं को उनके अधिकार दे रहे हैं और उनके प्रति नजरिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इस देश की महिलाओं को महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। वे ना तो अकेले प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं और ना ही अपने मेल गार्जियन की परमिशन के बिना अकाउंट खोल सकती हैं। उन्हें नौकरी करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब इतना कुछ सुनकर आपके मन में यह सवाल तो आया ही होगा कि क्या सचमुच ऐसा देश एग्जिस्ट भी करता है या हम यूं ही हवा में बातें कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हाँ, ऐसा देश एग्जिस्ट करता है और उस देश का नाम है सऊदी अरब। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा इस्लामिक देश 21,49,690 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश की खासियत यह है कि यहाँ पर लगभग 2.5 लाख स्क्वायर माइल्स का रेगिस्तान फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। अब जहाँ रेगिस्तान होगा वहाँ पानी की किल्लत तो होगी ही। इस देश में पानी को सबसे दुर्लभ वस्तु माना जाता है। दरअसल सऊदी अरब समुद्र के पानी को अलग अलग प्रक्रियाओं से साफ करती है और पीने के लायक बनाती है, इसीलिए पानी की कीमत यहाँ ज्यादा होती है। सऊदी अरब तेल उत्पादन के लिए भंडार माना जाता है और दुनिया भर के तेलों का निर्यात करता है। यहाँ पर आपको तेल सस्ते दामों में मिल जाएगा, जबकि पानी तेल से महंगा आता है। मुस्लिमों का पवित्र स्थल मक्का मदीना इसी देश में है। दुनिया भर के मुस्लिम लोग यहाँ पर इबादत करने के लिए आते हैं। सऊदी अरब की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ का कानून दुनिया का सबसे खतरनाक कानूनों में से एक माना जाता है। दरअसल सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसका अपना कोई संविधान नहीं है। इस देश के सभी नियम और कायदे शरीयत के हिसाब से चलते हैं। इस्लाम धर्म में शरिया के हिसाब से जो भी नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का सऊदी अरब बहुत ही कट्टरता से पालन करता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का क्राइम रेट 0 है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो दूसरे देशों की तरह उसे जेल नहीं भेजते हैं, बल्कि सीधे सीधे हाथ काट दिए जाते हैं। छोटी मोटी चोरियों के लिए कम से कम 10 साल की सजा तय है। सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए भी अलग से कड़े कानून बना रखे हैं। इस देश में बाहर निकलने वाली महिला को सर से लेकर पैर तक बुर्खे में रहना होता है। यदि वह बुर्खे के अलावा दूसरे कपड़े पहनकर बाहर निकलती है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी पिछले साल की ही बात है, सोशल मीडिया पर एक ऐसी लड़की का वीडियो वायरल हो रहा था जो मिनीस्कर्ट पहनकर सऊदी अरब में घूम रही थी। सऊदी अरब ने तुरंत ही इस वीडियो को संज्ञान में लिया और उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी विश्व भर में काफी चर्चाएं हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में अगर किसी महिला का रेप होता है तो मात्र 4 गवाह पेश करने से ही दोषी को तुरंत सजाए मौत दे दी जाती है। सऊदी अरब में महिलाएं अपने पति से तलाक नहीं ले सकती हैं। अगर उन्हें तलाक चाहिए तो उन्हें इसके ठोस कारण बताने होंगे। कोई महिला पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर तलाक लेना चाहती है तो इसके लिए कम से कम उसे 6 लोगों की गवाही पेश करनी होगी। आज भी सऊदी अरब की महिलाएं बिना पुरुषों के घर से बाहर नहीं जा सकती। उनके साथ उनके पिता, भाई अथवा पति का होना आवश्यक है। सऊदी अरब की महिलाओं को गैर पुरुषों से बातचीत करने पर भी पाबंदी है। कोई महिला इन नियमों को नहीं मानती है तो उसे तुरंत मौत की सजा दे दी जाती है। इस देश ने महिलाओं को इतनी पाबंदी में रखा हुआ है कि महिलाएं स्विमिंग भी नहीं कर सकती हैं। कई विश्वविद्यालय और बैंकों में महिलाओं के लिए अलग से एंट्रेंस गेट बनाए गए हैं ताकि वह गैर पुरुषों के संपर्क में भी ना आ सकें। सऊदी अरब में पॉर्न देखने पर भी कड़ी पाबंदी है। अगर किसी के डिवाइस में इस तरह की वीडियो सर्च की जाती है तो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कड़ी सजा दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर बाहरी देश का कोई नागरिक सऊदी अरब जा रहा है तो उसके डिवाइस पर भी नजर रखी जाती है। उसे भी पॉर्न देखने की इजाजत नहीं होती है। दरअसल इस्लामी शरिया कानून में सिर काटकर सजा देने का प्रावधान है। इसलिए जब भी यहाँ पर कोई जघन्य अपराध करता है, देशद्रोह अथवा आतंकी संगठनों के संपर्क में रहता है, तब उसका सिर काट दिया जाता है। सऊदी अरब के पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज्यादा फांसी इसी देश में दी जाती है। 2016 में 154 लोगों को फांसी दी गई थी, 2017 में 146, 2018 में 149, 2019 में 184, 2020 में 27,
तो 2021 में 69 लोगों को फांसी दी गई थी। इसके अलावा सऊदी अरब में चैट के दौरान रेड हार्ट इमोजी भेजना भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जी हाँ, अगर आपने किसी से चैट करते हुए रेड हार्ट इमोजी भेज दिया और उसने पुलिस से शिकायत कर दी, तब आपको 20 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जहां एक और पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वहीं सऊदी अरब में इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। वैलेंटाइन डे वीक में शॉपकीपर्स को मार्केट में फूल बेचना या दिल से संबंधित चीजें बेचना भी अलाउड नहीं है। अगर कोई शॉपकीपर ऐसा करता है तो तुरंत उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में नागरिकता पाना भी काफी कठिन माना जाता है। दरअसल इस देश में 80% मजदूर अन्य देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से आते हैं, लेकिन कई वर्षों तक यहाँ रहने के बाद भी उन्हें कोई नागरिकता नहीं मिलती है। सऊदी अरब में किसी दूसरे देश का व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ी चीजों को लेकर नहीं जा सकता है, न ही उसे वहाँ पर कोई धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत है। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके सऊदी आने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति सऊदी अरब में मर जाता है तो उसे एक स्पेशल प्लेन से वापस उसके देश भेज दिया जाता है। सऊदी अरब गैर मुसलमान को अपने देश में दफनाना भी हराम समझती है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में तो खाने को लेकर भी कई तरह के कानून हैं। यहाँ आप सैंडविच में रेड सॉस लगाकर नहीं खा सकते। इस देश में जादू टोने करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कड़े कानून हैं। इसके लिए अलग से पुलिस टीम का गठन किया गया है। जो व्यक्ति जादू टोने में लिप्त पाए जाते हैं, यह पुलिस टीम उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देती है। सऊदी अरब में लिव इन रिलेशनशिप में रहना भी कानून तोड़ने के अंतर्गत आता है। अगर कोई इस तरह के रिश्ते में पकड़ा जाता है तो उसे चौराहे पर लटका दिया जाता है और आम जनता पत्थर मार मार कर उसे सजा देती है। जहां एक और दुनिया भर में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है, वहीं सऊदी अरब में यदि कोई इस तरह के रिलेशन में है तो उसके लिए मौत की सजा निर्धारित की गई है। सऊदी अरब के कड़े नियम सभी को परेशान कर देने वाले हैं। हालांकि इन्हीं कड़े कानून की वजह से सऊदी अरब देश में शांति व्यवस्था बनी हुई है। हालांकि दुनिया के अन्य विकसित देशों से कदम मिलाने के चक्कर में हाल ही में सऊदी अरब ने अपने देश के कई नियमों कानूनों में बदलाव किए हैं। महिलाओं को कम अधिकार देने के लिए आलोचना झेल रहे सऊदी अरब की सरकार ने साल 2011 में पहली बार इस बात को मंजूरी दी कि अब सऊदी अरब में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी वोट कर सकती हैं। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश बना जिसने सबसे अंत में महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया। साल 2018 में अपने कानून में बदलाव करते हुए सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और गाड़ी चलाने के अधिकार भी दिए गए। उससे पहले सऊदी अरब की महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती थीं। अगर 2018 से पहले कोई महिला गाड़ी चलाई तो इसे कानूनन जुर्म माना जाता था। सऊदी अरब के कानूनों पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कानून दुनिया भर के देशों में होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।